हर एक वाने भी रिच 21 साल बंदे के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये एक चीज तो होगी। सबको लगता है कि अगर मैं ये चीज में करियर बना दूंगा ना तो मुझे अंधा पैसा, भरपूर फेम और मैं 25 तक रिटायर हो जाऊंगा एंड फुल ऑन फ्रीडम मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन की, क्योंकि आज के जमाने में 12th वाले निब्बा निब्बी भी अपनी लाइफ को एस्थेटिक दिखाते हैं। कोई अगर ये पापा की परियों को पूछे कि उनका कॉलेज के बाद क्या प्लान है तो वो बोलेंगे I want to be a lifestyle influencer. इन्फ्लुएंसर का क्रेज अब सिर्फ लड़कियों में नहीं है, लड़कों में भी हो। हर एक लौंडा जो जिम जाता है उसे जिम का कंटेंट बनाना चालू कर दिया। उसको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है, उसको वे प्रोटीन ब्रांड से स्पॉन्सरशिप्स चाहिए। बाकी जो जिम में बॉडी नहीं बना पाते वो फाइनेंस का और बिजनेस का ज्ञान शोधने आ जाता है। मुझे पता है तुमने इंस्टा स्क्रॉल करते करते एक वो 15 लाइक वाली रील देखी है जिसमें एक गांव का 16 साल का बच्चा रहेगा, सबसे बेकार कैमरा क्वालिटी लेके वो बोलता रहेगा दिस इज डे 6 of being a millionaire by the end of 2026। भाई शायद तुम वो टाइप की रील्स देख के हंसते हो, बट मुझे ऑनेस्टली हंसी नहीं आती है। मुझे वो बंदे पे दया आती है क्योंकि वो बंदा कुछ बड़ा करना चाहता है, बट उसको लगता है कि उसके सबके सब सपने ना बस कंटेंट बनाने से ही पूरे हो जाएंगे। लेकिन इट इज गुड टू बी डिल्यूजनल। तुम्हारे गोल्स इतने बड़े होने चाहिए कि कोई सुने ना तो उसकी गांड फट जानी चाहिए। बट बीसी हर एक चीज का एक लेवल होता है। अगर तू वीडियोस बना रहा है जीरो तो सीधा बिलियनियर तो तू बकचोदी ही कर रहा है। सबको लगता है कंटेंट क्रिएशन कोई टाइप का मिरेकल है। बीसी एक वीडियो वायरल चली जाए ना फिर पैसा ही पैसा होगा। नोफैप को ट्रीटमेंट मिलता है ना सेल्फ इंप्रूवमेंट कम्युनिटी में, सेम ट्रीटमेंट कंटेंट क्रिएशन को मिल रहा है अभी। सबको लगता है कि नोफैप फॉलो करने से ना मैजिकली वो अचानक से बहुत ही चैड बन जाएंगे, लड़कियां उनके आजू बाजू घूमने लग जाएगी, उनकी ऑरा अचानक से बढ़ जाएगी, उनके अंदर से लाइट निकलेगी, एकदम मैस्कुलिन एनर्जी बाहर आएगी, सब लड़की उसको देख के हॉर्नी हो जाएगी। एंड सेम कंटेंट क्रिएशन करके लोगों को लगता है कि बस मैं एक बार कंटेंट बनाना चालू कर दूं, मैं वीडियोस बनाना चालू कर दूं, फिर मेरी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अचानक से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगा, मैं 25 की एज तक रिटायर हो जाऊंगा, आई विल बी अ मिलियनेयर, बिलियनेयर, व्हाटएवर। देख मेरे भाई, कंटेंट क्रिएशन ने हजारों लोगों की लाइफ बदली है, उनकी लाइफ को बहुत बेटर बनाया है, बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज दिलाई है। बट तेरे साथ सेम होगा वो जरूरी ही। अब इंटरनेट 2012 वाला नहीं रहा जहाँ तो कुछ भी चूतिया पर बना और तो फेमस हो जाएगा। द मार्केट इज वेरी सैचुरेटेड, एंड सैचुरेटेड मतलब भेंचो दबा के लाखों करोड़ों लोग कम्पीट कर रहे हैं इस फील्ड में। तू एकदम ही सुपर नीश चला जाएगा ना, एकदम कोई कैटेगरी के अंदर की कैटेगरी के अंदर कोई कैटेगरी पकड़ के तू कंटेंट बनाएगा ना, फिर भी तेरे को उसमें 4 बंदे मिल ही जाएंगे जो मेन स्ट्रीम हुए रखा है। उस कैटेगरी में भी आराम से 50 अच्छे पेजेस तुझे मिल जाएंगे। एंड ये मार्केट में क्रिएटर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो के अभी झाटी जितना हाथ में आता। देखो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से ये पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन का मार्केट समझा दो। समझ ले एक छोटा सा शहर है, एक कपड़ा वाला आया जो कपड़ा बनाता है, अभी उसको वो शहर में कपड़े बेचना। वो शहर में सिर्फ 2 दुकान है, वो उन दोनों दुकानों को अपना कपड़ा देता है, बोलता है कि तुम लोग शहर में बेचो, मैं तुम दोनों को 50-50 रुपए दूंगा। अब समझ ले कल को और 2 लोग आ गए, अभी टोटल 4 दुकान है वो शहर में, अभी कपड़ा बेचने वाले सबको 50-50 रुपए नहीं दे सकता, उसको वो भारी पड़ेगा। तो उसकी प्रॉब्लम समझ के 4 में से एक दुकान वाला बोलता है कि सेठ मैं 50 में नहीं 25 में तुम्हारा काम कर दूंगा। कपड़े वाला तो उसका प्रॉफिट देखेगा, वो बोलेगा अगर ये दुकान वाला मुझे 25 में बेच के दे रहा है, मैं सारा का सारा कपड़ा उसको ही दे दी। तो बाकी की जो 3 दुकानें हैं उनको भी धंधा तो चलाना ही है, उनको जक मरा के भले उनको नहीं चाहिए फिर भी उनको 25 रुपए में कपड़ा बेचना पड़ेगा। ऐसे करके चारों के चारों दुकानें 25 रुपए में कपड़ा बेच की गया। एंड अब समझ लो कल को पूरे के पूरे शहर में 100 दुकानें हो गई। अब सबको कौड़ियां मिले क्योंकि कपड़े बेचने वाले के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है कि कौन सी दुकान को अपना कपड़ा दे, तो उसको भाई मुंह मांगी कीमत एकदम कम पैसे में है, मिल जाएगा कोई ना कोई दुकान वाला। इसलिए सब दुकान वालों को अपना रेट कम करना पड़ेगा, पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड ये सेम हाल अब एक इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का है, क्रिएटर इंडस्ट्री का है। एक ब्रांड को वीडियो बनवानी रहेगी, उसका क्राइटेरिया मैच करने वाले हजारों इन्फ्लुएंसर्स बैक है। एक टॉपिक के ऊपर कोर्स बेचने के लिए हजारों इन्फ्लुएंसर्स बैक है, तो सबको अपने रेट्स गिरानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो लोग रेट नहीं गिराएंगे तो वो ब्रांड तो जो कस्टमर है वो दूसरे इन्फ्लुएंसर के पास चला जाएगा। अब एंटरटेनमेंट इज एवरीथिंग, अटेंशन इज एवरीथिंग। तुमको यूनिक कंटेंट के अंदर भी यूनिक कंटेंट डालना पड़ेगा, तुम्हें वैल्यू कंटेंट में भी एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा, वरना तुम्हारी ऑडियंस बोर हो जाएगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी नई नहीं रहेगी। तू जो बोल रहा है वही एक दूसरा क्रिएटर भी बोल सकता है, बस अब कौन अच्छे वे में बोल रहा है, इसको देखने में मजा आ रहा है ना, उसके ऊपर ही पूरा गेम है। इसलिए मेरे को बीच बीच में ना कुछ भी चूते जैसा बोलना पड़ता है कि भाई रेबेल किड यही एज में डॉक्टर्स और लॉयर्स से ज्यादा कमा दी जिन्होंने 10-10 साल पढ़ाई करके मेहनत करी है। बट इसका एक दूसरा साइड भी है कि 1 in a million वाला केस है, हर कोई लड़की का है ना तो वो पिक कर नहीं सकती है। रेबेल किड ने इतनी ज्यादा मेहनत करके क्रैक करा है, बट वो कभी और दिन के लिए रखेंगे। एंड इन्फ्लुएंसर बनने की सच्चाई ये है कि बीसी कंटेंट क्रिएशन नॉर्मल 9 to 5 से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल और हेक्टिक है। अगर तू सच में कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है ना तो तुझे बहुत बड़े गंदे चैलेंजेस फेस करने पड़ेगी। 100 के फॉलोअर्स से भी आज कुछ नहीं होता है, 1 लाख
फॉलोअर्स इज नथिंग। इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट एजेंसी है मंकी करके, इंडिया की मे भी सबसे बड़ी एजेंसी रहेगी। उसने खुद ने बोला कि 100K इज द न्यू 10K, क्योंकि अब पहले जितनी वैल्यू नहीं रही है। एंड ऑडियंस की क्वालिटी भी मैटर करती है। तुम बोलते हो कि एक लड़की क्लीवेज दिखा के लाखों फॉलोअर्स बढ़ा लेती है, बट भाई उसकी ऑडियंस की क्वालिटी देखो। सब चूती जो बस बैठ के पूरा दिन हिलाते रहेंगे ना, वो उसकी ऑडियंस है। क्या तुझे लगता है कल को अगर वो लड़की कोई बिजनेस करेगी या तो उसके ऑडियंस को कुछ बेचेगी तो ये लोग खरीदने की औकात भी रखते हैं? सेम कोई ऐसा क्रिएटर है जिसके फॉलोअर्स कम है बट वो नीश कंटेंट बनाता है, अच्छा कंटेंट बनाता है। समवन लाइक ऋषभ जय, अनुष कैश, ABTV, विवेक ऑन पॉइंट, मेनिस। इन सब क्रिएटर्स की ऑडियंस काफी ज्यादा समझदार है तेरी तरह। एंड कल को अगर ये क्रिएटर्स कोई कोर्स लॉन्च करेगा तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, इनको पता है कि ये बंदा ऐसे कुछ नहीं डालेगा, कुछ तो ढंग का ही रहेगा, हम लोग खरीद सकते हैं। एंड तुमको एज ए क्रिएटर वो कैटेगरी में आना है। मुझे खुद को भी अगर सच में फेमस होना रहता ना तो कुछ भी टाइप का बकचोदी कर सकता था, जोगिंदर की तरह, ऑटिज्म की तरह, एंड मैं फेमस हो जाता। बट मुझे पता है क्वालिटी कंटेंट की अहमियत क्या होती है। मुझे क्वालिटी कंटेंट का किंग बनना है, मुझे तेरी लाइफ सुधारनी है, तेरे अंदर एक इम्पैक्ट लाना है। मुझे पता है कि मैं तुझे फायदा दिलाऊंगा ना तो तू एक लॉयल सपोर्टर बना रहेगा मेरे लिए। ये एक बहुत ही अच्छा गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन है एंड मुझे ऐसा टाइप का कनेक्शन बनाना है मेरे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के साथ। देख मैं तेरा कितना सोच रहा हूँ ना, चल अब मुझे सब्सक्राइब कर दे यार प्लीज। मजाक से हटके बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, तो इट रियली मोटिवेट्स मी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ बेच नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली में अटेंशन इज अ न्यू करेंसी। क्रिएटर्स आज सिर्फ लोगों के अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। जो क्रिएटर सबसे ज्यादा अटेंशन ले पाएगा वो सबसे ज्यादा पैसा कमा पाएगा। तो अगर तू कंटिन्यूस लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए कंटेंट बना रहा है, लड़ रहा है, रिसर्च कर रहा है, हुक्स उस वे में डेवलप कर रहा है, दिन रात कंटेंट में काम डाल के उसको इम्प्रूव कर रहा है, देन तू एक्चुअल में ये कंटेंट की गेम क्रैक करके उसको जीत पाएगा। वरना तू सिर्फ ट्राई करते रह जाएगा एंड होगा कुछ नहीं। गए वो दिन जब कैरी मिनाटी एडवाइस देता था कि बस तुम लोग वीडियोस डालते जाओ एंड एक दिन तुम फेमस हो जाओगे। अब ऑडियंस ना ही क्वालिटी देखेगी ना ही क्वांटिटी देखेगी, दोनों चीजें मैटर करेगा। अगर तू क्वालिटी कंटेंट भी देगा ना तो भी वन टाइम लोगों को पसंद आएगा, बट कल को कोई और क्रिएटर आ जाएगा तो तुझे क्वांटिटी भी देनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर तू अकेला क्रिएटर है, एक सोल क्रिएटर है, देन तेरे लिए बहुत मुश्किल गेम होने वाली है, क्योंकि आज तेरा कंपटीशन बड़ी बड़ी कंपनीज है जो लिटरली 10-10, 15-15 लोगों की टीम बिठा के रखी है यूट्यूब चैनल तो हैंडल करते हैं, जो हाई क्वालिटी कंटेंट बस निकालते जाते एंड लास्टली रेलेवेंस। तुम कितने भी बड़े क्रिएटर हो, तुम्हारा एक पॉइंट आएगा कि भाई बस हो गया, अब तुमने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत फेमस हो गए, अब तुम्हारा गिरने का टाइम आ गया। रेलेवेंस चला जाता है टाइम के बाद। ये जो ग्राफ होता है फेमस होने का वो कंटिन्यूसली अपवर्ड नहीं जाता है। इसलिए वो रीजन है कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स अभी बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। वो लोग खुद के बिजनेसेस लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। लोगन पॉल ने प्राइम लॉन्च किया, मिस्टर बीस्ट ने फीस्टेबल्स लॉन्च किया। अगर कल को लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट इररिलेवेंट भी हो गए ना तो भी ये प्रोडक्ट्स मार्केट में रहेंगे। अगर प्रोडक्ट सच में अच्छे रहेंगे तो इसके बिना भी चलेंगे। पर हम लोग क्रिएटर लेड बिजनेसेस को किसी और दिन डिस्कस कर ले। ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे थॉट्स क्या है वो कमेंट कर देना। सब्सक्राइब, BMNS, बी रूटलेस। बाय बाय, हर हर महादेव, जय माता जी।